हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग ये सारे वीडियो देख रहे होंगे और आपको खूब मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एन टर्म ऑफ एन एपी। देखिए, हमारी जो भी सीरीज होती है वो कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई भी सीरीज लिख दूं, मैं जैसे मैं एक छोटी सी सीरीज लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेके कहां तक जाएगी, ये कोई इनफाइनाइट टर्म तक जाएगी। इनफाइनाइट का टर्म जो कि हमें पता नहीं है, ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टर्म। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म अगर हमें मान लीजिए कोई लास्ट टर्म पता है, मान लीजिए मेरी लास्ट टर्म कोई यहाँ पर दी हुई है 88, मैंने मान लिया कोई मेरी 88 टर्म दी हुई है, तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं वो टर्म 88 कौन सी है, या फिर अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं तो क्या मैं पता लगा सकता हूं कि लास्ट टर्म पर, उस टर्म पर, जिस टर्म के बारे में बात की जा रही है उस टर्म पे क्या वैल्यू होगी। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं हम पता। और वो पता लगाने का तरीका क्या है, हमारा फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। देखिए, वो फॉर्मूला है हमारा ए एन टर्म का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमने इससे पहले भी लास्ट एक्सरसाइज पे पढ़ा था, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया था। अब हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो ए एन इजिकल टू क्या हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म हम जानते हैं, और डी क्या है, डिफरेंस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स यूज की गई हैं उस सीरीज को बनाने के लिए, किसका यूज करते हैं हम, एन का। अगर हमें एन पता है तो हम क्या लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि वो उस nth टर्म पर क्या वैल्यू है सीरीज की, या फिर अगर हमको ये वैल्यू दी हुई है तो हम पता लगा सकते हैं कि nth टर्म कौन सी है, यानी कि nth टर्म का n की वैल्यू क्या है। समझ में आया आपको। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस यूज करना है। यही हमारा इस एक्सरसाइज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मैं एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ डायरेक्ट, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा किसका, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। आप इसको लिखना चाहें तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बाकी चीजें हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज मैंने नहीं पढ़ी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, और उस वीडियो में सब कुछ बहुत सही तरीके से, इजी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, मैंने ये टेबल बना दी है। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द एन टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या हुआ है, ए फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस दिया है, एन दिया है और ए एन दिया हुआ है। अब कहीं कहीं जो भी ब्लैंक है आपको वो क्या करना है, इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लें। मैंने टेबल बना दी है, वैल्यू जो भी हमें निकालनी है हम फॉर्मूला लगा के, मैं यहाँ सामने फॉर्मूला लगाऊंगा और उसको वैल्यू पुट कर दूंगा, इसके बाद वो फॉर्मूला मिटा दूंगा। देखिए, पहला क्या क्वेश्चन है, 7 दिया है, 3 दिया है, एन दिया है, तो हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 3। ये कितना हो गया, 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी कितना हो गया 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। तो आपका पहले में क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट का आंसर है, जिसमें ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28। मैं इसे सर्कल लगा रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि हम वैल्यू कौन कौन सी पुट कर रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया है। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा दूसरे का क्या आंसर होगा। देखिए, इसमें हमको ए दिया हुआ है, डी नहीं दिया है, और एन दिया हुआ है, और लास्ट टर्म दिए। तो हमारा 0 इज इक्वल टू ए हमारा -18 प्लस यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, 10 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए, ये ना चला जाएगा तो कितना हो गया, प्लस का 18, 10 डी, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18/10, यानी कितना आ गया 1.8। या फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा ये 9/5। कितना आ जाएगा ये 9/5। तो अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1.8 और
9/5। ये भी आपका सर्कल लगा देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि हमारा ये आंसर आया है इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या आया है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 3 कितना है, ए इक्वल टू हमको कितना दिया निकालना है, ए एन हमारा -5 है, और इसके बाद ए निकालना है, एन कितना है 18 -1, और डी कितना दिया हुआ है हमको -3। ठीक है, तो फॉर्म वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ए प्लस ये कितना हो गया 17 इंटू -3। ठीक है, 17 3 जा 51, तो ये कितना आ गया, ए इक्वल टू -51, ये इधर ले लीजिए आप, ये कितना आ गया -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए की, अब मैं इसको थोड़ा पलट के लिख देता हूँ, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 46। ठीक है, इसको भी सर्कल कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए की फॉर्मूले का यूज करके हमें सारे आंसर निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, ए की वैल्यू दी है, तो ए की वैल्यू पहले हम देखते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी दी है 3.6, और ए की वैल्यू दी है -18.9 प्लस, यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं गिवन है, डी की गिवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। ठीक है, अब जरा मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम रह रही थी। -18.9 प्लस इसका 2.5 का n के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 2.5n और -2.5 आ गया। ठीक है, इन दोनों को देखिए, ये नेगेटिव दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5 + 9 14 का 4 कैरी 1, और ये हो गया 2 + 8 10 और कैरी 1 11। ठीक है, फिर अगेन कैरी, और ये हो गया 21.4 किसका माइनस का, प्लस 2.5n। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हम इधर ले लेते हैं, तो 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 0, 1 + 3 4 और कैरी 5। ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना 2, तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो n कितना हो गया ये 2.5n। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 10 लग जाएगा, 25 बन जाए 25, दोनों कट गए, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10, क्या आएगा 10। ठीक है, अब आपको ये सारे मेथड समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमें लगाना भी नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। देखिए ए दिया है, ये आपका D0 है, और ये दिया है 105। तो देखिए एक चीज आपको बता दूं, D दिया हुआ है 0, तो क्या होगा, मैं इसमें आपको A निकालना है, an की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो an निकालना है, A कितना दिया है हमें 3.5 और प्लस n-1 यानी कितना दिया है 105 -1 इंटू डी हमारा 0 है। ठीक है, देखिए ये टर्म पूरी कितनी हो गई 0, तो हमें an में कितना मिल गया 0। ठीक है ना, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया था कि अगर d की वैल्यू 0 होती है तो उसकी सारी टर्म क्या होती है, एक जैसी होती है, वो सीरीज ही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है, सर्कल लगा दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन थे, आपने इनको सबको समझ लिया होगा। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला नहीं मिटाना हो, तो फॉर्मूला आपका हमेशा लाइव रहेगा, जो आपको दिखता रहेगा कि करना क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर चूज करना है और आपको लिखना है। देखिए आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये आपके गेनिंग नंबर गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं। इनको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि
ना तो इनमें सॉल्यूशन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ टिक लगाना है। लेकिन सॉल्यूशन आपको क्या है, रफ में तो करना ही पड़ेगा तो आंसर निकालने के लिए। तो आपको क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसको उतारता हूं मैं 2 का फर्स्ट। देखिए कितना है क्वेश्चन, 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या करना है, इसकी 30th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 30th टर्म, ये हमको फाइंड आउट करनी है। और हमें सीरीज क्या दी है, एपी हमको दी हुई है क्या, 10 7 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 7 4। देखिए एपी तो बन ही रहा है, दिख रहा है। ए इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10, डी इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 10 यानी कि -3। आप दूसरा चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन देख ही रहा है। आगे हर क्वेश्चन में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम अंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए 4 में से 7 गया तो -3, तो ये आ गया हमारा -3। अब हमें फॉर्मूला पता है ए एन का कितना है, वो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा क्या है, ये 10 प्लस n कितना है हमारा 30th टर्म यानी कि 30 माइनस 1, और d कितना है हमारा -3। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3। मैं ये वाला माइनस इधर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 3 9 है 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 87 माइनस 10, तो ये कितना आ गया आपका 77। तो आपकी क्या हो गई 30th टर्म कौन सी आ गई आपका, an 77, यानी कि आपका वो भी कौन सा माइनस का। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोग समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, सेकंड में 11th टर्म निकालना है। क्वेश्चन में देखिए -3, एपी हमें क्या दिया हुआ है -3 -1/2 2 और डॉट डॉट, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए ये हमारा क्या है, a इज इक्वल टू कितना हो गया -3, और d इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं -1/2 और -3। तो ये कितना हो गया -1/2 प्लस 3। देखिए 3 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 5/2, वो भी किसका प्लस का, 2.5 मतलब 5/2। अब आपको एलसीएम लेके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, आप ये हमारा आंसर हो चुका है। देखिए ये तो एपी है, हमको पता भी है क्योंकि क्वेश्चन में टर्म नहीं पूछी गई है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a11 निकालना है हमें। क्या निकालना है 11, यानी कि a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है हमारा, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a कितना है हमारा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये काट दीजिए, 2 5 या 10, तो कितना आ गया -3 प्लस 25, यानी कितना आ गया ये प्लस 22। कितना आंसर 22 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन या आंसर, करेक्ट आंसर या ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है जिसपे आपका आंसर 22 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, नो चेंजेस, बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, तो आप उनको करते जाइए। ठीक है, देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉक्स और 26। ठीक है, देखिए इसमें ये वाली क्या है, स्टेप मिसिंग है, हमें ये दिया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी हमें क्या दिया हुआ है, a3 दिया है। a3 इज इक्वल टू कितना है हमारा 26। हम जानते हैं 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रखिए वैल्यू। अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ an इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a3 इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 2, और डी हमको पता नहीं है। ठीक है ना, डी हमको पता नहीं है क्योंकि इसी बीच का डिफरेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, और ये हमें कितना है 26 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2d, या आप इधर ले लीजिए -2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू
2d। तो ये कितना हो गया 24 इजिकल टू 2d। d इजिकल टू कितना हो जाएगा 24/2, यानी कितना आ गया ये आपका 12। तो यहाँ पे क्या आएगा 12, सॉरी 12 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा a2 इजिकल टू कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो गया 2 प्लस 1 इंटू डी कितना है 2, सॉरी 12। तो कितना आ गया ये 14, कितना आएगा हमारा यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, समझ में आ गया, गोला लगा रहा हूँ जिससे कि आपको आंसर पता रहे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, दोनों ही चीज में ये ऐसे क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी में, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये क्वेश्चनों में कुछ भी दम नहीं है। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ने के बाद आप जो वीडियो आप देख लोगे उन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप RD शर्मा से कीजिए या किसी भी बुक से कीजिए, आपको फायदा उतना ही मिलेगा जितना ये वीडियो देखने से मिलने वाला है। चलिए, हमें यहाँ फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, डिफरेंस भी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसका यूज करेंगे। देखिए हमें क्या दिया है, ये a2 इजिकल टू 13 दिया हुआ है और ये a4 इजिकल टू में कितना दिया है 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 का फॉर्मूला बनाएंगे, 13 इजिकल टू कितना हो गया a प्लस a2 है 2 माइनस 1 1d। ठीक है, a प्लस d लिख दो डायरेक्ट, और इसका क्या हो जाएगा, ये हमको 3 दिया हुआ है a प्लस 3d। ठीक है, बस आप क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, इन दोनों सब, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, ये कितना आ गया, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 में से 3 गया 10, ये क्या होगा माइनस, ये माइनस का बड़ा है और ये तो कितना आ जाएगा -2d। तो d इजिकल टू आपका कितना आ गया -5। अब हमें d की वैल्यू मिल गई है तो हम किसकी निकाल सकते हैं आप, a की वैल्यू इसमें पहली इक्वेशन में रख दीजिए। तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस d, तो ये आ गया आपका 13 माइनस 5। देखिए, जब भी मैं माइनस का यूज करता हूँ तो ब्रैकेट के साथ करता हूँ, तो आप भी याद डाल लीजिए कि माइनस के साथ अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप उसको ब्रैकेट के साथ यूज कीजिए और इसके बाद फिर उसके साइन एलिमिनेट कीजिए और उसके बाद फिर इसका ब्रैकेट हटाइए। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। तो फर्स्ट टर्म तो हमको मिली गई कितनी 18। ठीक है, और हमें कौन सी निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, a3 निकालना है। तो a3 इजिकल टू कितना हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये 18 प्लस 2 इंटू -5, तो ये कितना हो गया हमारा 18 माइनस 10, यानी कितना आ गया ये 8। तो 8 आ गया, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है सीरीज है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख रहे होगे आप लोग, आसानी से आंसर निकल रहे हैं इनके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 5 बॉक्स, फिर से बॉक्स और 9 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो a इजिकल टू आपका 5 हो गया और a4 इजिकल टू कितना हो गया आपका 9 1/2। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 9 2 18 और 19/2। ठीक है, हमें लास्ट टर्म पता है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए n की वैल्यू भी पता है हमको और हमको सिर्फ d नहीं पता है, तो d निकाल सकते हैं। तो a4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, इजिकल टू a प्लस 3d। तो a4 कितना है हमारा 19/2 प्लस इजिकल टू a कितना है 5 प्लस 3 इंटू d कितना है हमारा, d की वैल्यू हमें पता नहीं है। देखिए ये इधर ले लीजिए 19/2 माइनस 5 इजिकल टू 3d। तो देखिए 5 to 10 में से 19 गए तो कितना बचा 9/2 इजिकल टू 3d। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3d इजिकल टू आ जाएगा आपका 9/2 इंटू 3 3 जा 9, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसकी क्या हो जाएगी a2 इजिकल टू a प्लस डी। a प्लस डी कितना है हमारा, a हमारा कितना है 5 प्लस 3/2, यानी कि 5 to 10, यानी कि आ गया 13/2। इसी तरह हमें क्या निकालना है 3a प्लस 2d।
कितना निकालना है, a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू 13/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया आपका 13 प्लस 2 18, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 13/2 और यहाँ 80, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि 14। सॉरी 14 क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। थर्ड का फोर्थ पार्ट सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देख लीजिए आपका फोर्थ में कितना है -4, फिर बॉक्स 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 बॉक्स, 3 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, एक और बॉक्स, और ये टर्म आपकी कितनी दी है 6, ठीक है। ये वाली आपको कितनी दी है 6 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, वही फॉर्मूला जो अभी लगाया था, फर्स्ट टर्म दी हुई है a इक्वल टू -4, और लास्ट टर्म यानी कितना आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, यानी कि a6 कितना दिया हुआ आपको, ये दिया है 6। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो a6 का कितना हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है, n-1 के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 6, a की वैल्यू 4 प्लस 5 इंटू डी। तो देखिए ये 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5d, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/5, ठीक है। कितना आ गया 2/5। तो हमें क्या निकालना है अब, a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, कितना आ जाएगा हमारा a प्लस डी, तो a कितना है हमारा -4 प्लस, एक गलती हो गई बेटा, ये -4 है, ठीक है, ये कितना है हमारा -4, तो -4 इधर भी लगेगा, तो इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो ये 10 क्या होगा कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया -4 प्लस 2, तो ये कितना आ गया -2। इसके बाद a3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कितना हो गया ये हमारा -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारी -2, तो -4 यानी कितना हो गया ये -8, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, a4 की वैल्यू निकालते हैं। a4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कितना हो गया -4 प्लस, अच्छा बेटा इधर भी देखिए एक और इस a3 में गलती हो गई है, ये हमारा कितना है प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये इसलिए क्या हो रहा था, इसके आंसर चेंज हो रहे थे, तो ये कितना हो गया 0 आएगा। a3 कितना आएगा आपका 0, 3 इंटू, अब इसमें हमारा जो भी है 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया -4 प्लस 6, यानी कितना आ गया ये प्लस का 2 आ गया, ठीक है। ये आपका a2 a3 a4, अब हमको a5 और निकालना है। a5 में यही निकाल देता हूँ, थोड़ा छोटा सा हम निकालूंगा, a प्लस 4d कितना हो जाएगा, a कितना है -4 प्लस 4 इंटू 2, यानी 4 2 या 8 में से 4 गया तो 4 बचा, ठीक है। ये आ रही है हमारी सारी वैल्यूज, तो ये 6, ये तो ये तो हमारा क्या है a6 रखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा -2, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा कितना 2, ये हमारा 4, ठीक है। ये हमारे आंसर है, ठीक है। अब इस थर्ड का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर का क्वेश्चन और देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट है इसका, इसके बाद फिर जो भी आगे के क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है और उससे आप लोगों को दिक्कत होती है। बॉक्स 38, बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स हैं, और उसके बाद -22, ठीक है। ये हमारी सीरीज दी हुई है, ठीक है। इसमें देखिए हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था, तो a की वैल्यू भी नहीं पता है और d भी नहीं पता है, हमको क्या पता है a2 इज इक्वल टू कितना है 38, और a1 a2 a3 a4 a5 और a6 में कितना पता है -22। तो हम दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, a2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा, देखिए a2 की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, a2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस डी, और a6 कितना हो जाएगा a प्लस 5d, वैल्यू रख देते हैं हम a2 कितना है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, और ये हमारा कितना है -22, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा a प्लस 5d। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, किससे एलिमिनेशन मेथड से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा,
साइन चेंज हो जाते हैं तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस कट गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 0, 5 और 60 और ये कितना आ गया -4d। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 60/4 यानी कि माइनस का 4 से काट दीजिए, 4 बन जा 4 20 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, d इज इक्वल टू आ गया -50। ठीक है, अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ चुकी है। तो आप लोग क्या करना है, बस हमें वैल्यू रखना है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे हम इसको निकालेंगे तो a2 हमें 38 दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 38 माइनस d, हमारा कितना आ जाएगा 38 माइनस 15 यानी कितना हो गया ये 38 प्लस 15 यानी कितना आ गया ये 3, कितना हो गया 5 प्लस 8 3, 13 का 3 और कैरी 1 4 है 53, कितना आ गया ये आपका 53। एक वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं किसकी, ये हमारा a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 2d। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a हमारा कितना है 53 प्लस d 2 इंटू d कितना है हमारा -50। देखिए 53 माइनस 30 तो कितना आ गया प्लस का 23, तो ये हमारा क्या हो गया a3 हो गया 23। अब हमें निकालना है a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। तो हमारा 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15, तो ये कितना हो गया हमारा 53 और -45। ठीक है, तो कितना बचा 8 बचा। ठीक है, वो भी किसका प्लस का, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें a5 निकालना है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, जैसे कि आपको लास्ट भी निकालने में दिक्कत ना हो। a5 इज इक्वल टू कितना है हमारा a प्लस 4d। ठीक है, तो a कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -55। अब देखिए 15 4 जा 60, 53 -60 यानी कितना आ गया ये आपका 7, किसका माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -7, कितना आएगा -7। ये आपके सारे आंसर आ गए। थर्ड के फिफ्थ तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। भाई लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछते रहिए। भाई कनेक्टिविटी बनाइए, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्टिविटी का बहुत महत्व होता है और आप इस चीज़ को समझिए और अपने डाउट्स को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई मैं आप लोगों के डाउट का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक